श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 15 मई 2025 का दिन और कल के दिन पड़ रही है गुरुवार की तुमरुका जयंती का दिन, जिस दिन आप सभी लोगों को ये तुमरुका महादेव वाला महा उपाय 5 पत्तों के साथ करना होता है। गुरुदेव ने कहा आप जो मांगोगे वो सब मिलेगा। शिव महापुराण का ये सबसे अचूक उपाय है। जब आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही, कोई विशेष मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, एक ये वाला उपाय आज के दिन कर लीजिएगा, आपकी सारी समस्याएं खत्म होगी। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सभी से बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ तुमरुका महादेव का नाम जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है ये चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, धन को लेकर के काफी सारी समस्याएं चल रही है, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, किसी नौकरी के लिए आप काफी समय से मेहनत कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है ना, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, दुकान खोली, दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, घर में धन आ ही नहीं रहा है ना, तो इस वाले उपाय को आपको कल के दिन, गुरुवार के दिन गलती से भी भूलना नहीं है, जरूर करना है। 5 पत्तों वाला उपाय होगा, ठीक है। आपको इसके लिए क्या चाहिए होंगे, 5 तरह के पत्ते चाहिए। अब वो पत्ते कौन से लेने हैं आपको, सबसे बड़ा क्रम यही है। देखिए, गुरुदेव ने कहा कि आप जो 5 पत्ते लोगे ना, वो किसी भी वृक्ष के पत्ते ले लेना, लेकिन एक पत्ता गलती से भी मत लेना जो कि होता है तुलसी का पत्ता, ठीक है ना। आपको तुलसी के पत्ते के अलावा जो भी 5 वृक्ष के पत्ते मिले, मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से पत्ते ले लेने हैं। देखिए, पहला आप एक बेलपत्र ले लें। दूसरा, अगर आपको आम का पत्ता मिल जाए तो आम का पत्ता ले ले, अशोक का मिल जाए तो अशोक का ले ले, ठीक है। दोनों मिल जाए तो दोनों ले सकते हैं। एक पीपल का पत्ता, एक नीम का पत्ता, केले का पत्ता, इनमें से किसी भी पत्ते को ले सकते हो। पान का पत्ता भी आप ले सकते हो, लेकिन तुलसी का पत्ता गलती से भी मत लेना, ठीक है। तो आपको 5 प्रकार के इस तरीके से पत्ते चाहिए, ठीक है। 1 लोटा शुद्ध जल, अपने घर का एकदम ताजा जल आपको लेना है। 2-4 दिन बासी जल आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। और 1 दीपक आपको तैयार करना होगा गोल बाती का, ठीक है। और इसके अंदर भरोगे आप गौ माता का घी, ठीक है। बस केवल इतनी सी चीज चाहिए कल गुरुवार के दिन। आप सभी को पता है गुरुवार का दिन जो है ना, भगवान नारायण और साथ ही साथ माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। इन सभी चीजों को लेकर के आप जाओगे प्रदोष काल में, है ना। समय का भी ध्यान रखना, प्रदोष काल यानी कि शाम के समय पर आपको जाना है, ठीक है। कहां पर, महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े होगे हमेशा की तरह। परंतु यहां जाने से पहले आपके पड़ेगी चौखट। तो आपको क्या करना है, जो एक दीपक लेकर के आए हो ना, अपनी कामना कह करके शिवालय की चौखट पर दाहिनी ओर जब आप अंदर घुसते हो ना, तब आपके सीधे हाथ की तरफ आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, जला देना है, ठीक है। और इसके नीचे कुछ ना कुछ आसन के तौर पर चावल के दाने, गेहूं के दाने, हरे मूंग के दाने, फूलों की पत्तियां, कुछ भी यहां पर जरूर रख दीजिएगा। उसके बाद आपको जाना है अंदर की तरफ। जैसे ही आप शिवलिंग के पास में पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 लोटा शुद्ध जल देव आदिदेव महादेव जी को समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। परंतु यहां पर आपको संपूर्ण जल समर्पित नहीं करना है, आपको आधा लोटा जल ही समर्पित करना है पहले क्रम में, ठीक है। उसके पश्चात आपने जो 5 पत्ते लिए हैं अलग अलग वृक्षों के ना, अपना नाम और गोत्र बोल करके, अपनी धन की कामना, अपनी नौकरी की कामना कह करके शिवलिंग के ठीक ऊपर उन सभी पत्तों को आपको समर्पित कर देना है। कोई क्रम नहीं है किधर की तरफ आपने डंडी रखी हुई है। पूज्य गुरुजी ने कहा 5 को एक साथ पकड़ना और शिवलिंग के ठीक ऊपर शीर्ष पर आपको रख देना है। और उसके पश्चात जो आधा लोटा जल बचा है ना, उस आधे लोटे जल को इन 5 पत्तों के ऊपर समर्पित कर देना, ठीक है। समर्पित कर देने के पश्चात इन 5 पत्तों को आपको उठाना है। इन पर जो भी जल लगा हुआ है ना,
उसी जल के कुछ छींटे आपको अपने ऊपर मार करके और इन 5 पत्तों को उठा करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख देना है बस। और ये वाला उपाय करके घर के तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा है जो भी गुरुवार पड़े इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिएगा। आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी महाराज। आपकी नौकरी की अगर कोई समस्या चल रही है वो भी समाप्त हो जाएगी। बहुत ही अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये होगा आपकी इच्छा पूर्ति के लिए। इच्छा पूर्ति के लिए अगर आपकी कोई दिल की बात, कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात काफी समय से पूरी नहीं हो रही है ना, तो इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। किस समय करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। एक नियम है, उसी तरीके से करना है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, एकदम ताजा जल इसे लेना है। साथ ही साथ आपको एक दीपक तैयार करना है, लेकिन इसी दीपक के साथ में आपको एक दीपक आटे का और तैयार करना है। एक तो मिट्टी का दीपक, ये चीज ध्यान रखना। यहां पर आप लगाओगे गोल बाती, ठीक है, और इसके अंदर भरोगे गौ माता का घी। गौ माता का घी एक दीपक तो इसका, और जो दूसरा दीपक आप तैयार करोगे ना वो करोगे आटे का दीपक। आटे का दीपक जिसके अंदर भी आपको गोल बाती ही लगानी है और गौ माता का घी ही भरना है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको 2 दीपक तैयार करने हैं। 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आपको अपने घर से निकलना है। सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ। सबसे पहले आप जाएंगे बेलपत्र पेड़ के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे ना, तो जो मिट्टी का दीपक आपने लिया है उस मिट्टी के दीपक को आपको बेलपत्र पेड़ की जड़ों के पास में यहां पर लगा देना है, जला देना है, समर्पित कर देना है बिल्वेश्वर महादेव जी के नाम से। किनके नाम से? बिल्वेश्वर महादेव के नाम से, ठीक है। इसके नीचे आसन जरूर लगाइएगा, जमीन पे बिल्कुल भी मत रखिएगा। और जो एक आटे का दीपक और 1 लोटा शुद्ध जल है ना, उसे लेकर के पहुंचोगे महादेव जी के मंदिर। लेकिन यहां पर पड़ेगी चौखट, तो यहां पर चौखट पर आपको लगाना होगा उस आटे के दीपक को और प्रज्वलित कर देना है। उसके पश्चात आपको अंदर मंदिर में शिवालय के पास में जाना है, शिवलिंग के पास जाना है। जब आप यहां पर पहुंचेंगे उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। दोनों हाथों में आपको उस कलश को पकड़ना है और उस कलश के जल को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। लेकिन एक नियम से आपको इसी जल को 5 बार थोड़ा थोड़ा, है ना, 5 से 7 बार, या तो आप क्रम बना लीजिएगा 7 बार का। थोड़ा सा जल समर्पित कर दिया, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करके, फिर रोक दिया, फिर जल समर्पित करना, फिर रोक दिया, फिर जल समर्पित करना, फिर रोक दिया। ऐसे करके आपको 5 या फिर 7 बार अपनी कामना कह करके ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करके आपको यहां पर समर्पित करना है। समर्पित कर देने के पश्चात ढोक दे करके जब आप मंदिर से बाहर निकलोगे तो मंदिर के बाहर बैठे होंगे नंदी बाबा, ठीक है ना। आपको नंदी बाबा के पीछे आना है। उनके जो सींग हैं, है ना, इस तरीके से ये जो आप सींग देख पा रहे हो ना, इन सींगों के बीच में से आपको शिवलिंग का दर्शन करना है और शिवलिंग का दर्शन करके आपको अपनी कामना, अपने हृदय की बात यहां पर चुपचाप अपने मन में कहनी है और वापस घर के तरफ चले आ जाना है। एक बार करके देखिएगा, आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, जिसके लिए मैंने आपको रोका हुआ था कि आप इसे लिख करके नोट करके रख लीजिए। देखिए, अगर जीवन में आपके कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि कोई अचानक संकट आ जाए, कोई अचानक विपदा आ जाए, कोई काम गलत हो जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग नहीं लग रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या करूं क्या ना करूं, इस वाली कंडीशन में आ चुके हो ना, अचानक कोई संकट, कोई विपदा आ जाए तो कुछ मत करना। मात्र 1 चावल का दाना अक्षत जो कहीं से भी खंडित ना हो, कोई दिन फिक्स नहीं, कोई समय फिक्स नहीं, 1 चावल का दाना और 1 हरे मूंग का दाना, इन दोनों को लेना। 1 लोटा शुद्ध जल जो आप तांबे का मिल जाए या फिर किसी भी कलश का मिल जाए, है ना, आपको जल लेना है 1 लोटा शुद्ध जल। और आपके आसपास ढूंढो कहीं पर भी बेलपत्र पेड़ का पेड़, ठीक है ना, बेलपत्र का पेड़, यहां पर जाकर के पहुंच करके इसके नीचे जो भी कंकर पत्थर पड़ा है ना, उसी कंकर पत्थर को ही शिव मानकर 1 चावल का दाना इसके ऊपर समर्पित करना, अपनी कामना कह करके 1 हरा मूंग अपना नाम और गोत्र बोल करके समर्पित करना और 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करके चले आ जाना। जब भी कभी कोई ऐसी कामना या ऐसी इच्छा हो, 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर आपकी कामना पूरी हो जाती है। महाराज एक बार करके जरूर देखिएगा, जब भी कभी कोई ऐसी विपदा में पड़ जाओ।
अचानक कोई संकट आ जाए, इस वाले उपाय को आप यकीन ना मानेंगे, जब से मैं महादेव की भक्ति करने लगा हूं ना, कम से कम 100 बार कर चुका हूं अपने जीवन में, मेरी हर बार कामना पूरी हुई है। 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर जो भी समस्या आने वाली थी या आ गई थी ना, वो टल गई, मेरे ही पक्ष में रही। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।